आज हम डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटोन। एक्चुअल में साइटोस्केलेटोन होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए, सेफ देने के लिए हेल्पफुल कौन होता है? स्केलेटल होता है। उसी तरह हमारे सेल को सेफ देने के लिए साइटोस्केलेटोन होता है। इसमें स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं किस तरह से हमारे सेल के अंदर ये साइटोस्केलेटोन है। जैसे कि इसके टाइप्स हैं माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। ये तीनों साइटोप्लाज्म के ही, साइटोस्केलेटल के ही टाइप्स हैं। ये हमें किस तरह से सेफ एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा टाइप किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम लोग टाइप्स में इसमें देखेंगे। जैसे कि देखते हैं, साइटोप्लाज्म में भी हेल्पफुल होता है, इसके मूवमेंट करने के लिए साइटोस्केलेटोन हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन में इसमें क्या है। द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल इन द साइटोप्लाज्म दैट कंट्रोल सेल सेफ, maintain intracellular organization and is involved in cell movement। साइटोस्केलेटन क्या करता है? जो प्रोटीन फिलामेंट होता है एंड माइक्रोट्यूब्यूल होता है इन द साइटोप्लाज्म में नेटवर्क बनाने का काम करता है एंड सेल के शेप को कंट्रोल रख के रखता है, मेंटेन इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट्स। जो साइटोस्केलेटन होता है, सेल में जो ऑर्गन्स हैं या फिर अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके मूवमेंट में भी हेल्पफुल रहता है और इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करके रखता है। इसे बोला गया है साइटोस्केलेटन। मैन इसका वर्क सिर्फ यही है, मैन फंक्शन है कि सेल को सेफ प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे अदर एनिमल्स में या फिर बॉडी के लिए स्केलेटल होता है, लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो सेल वॉल का काम कौन कर रहा है? साइटोस्केलेटन, जो कि एनिमल सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसका मेन कंपोनेंट सब प्रोटीन से मिलके बना होता है। किस किस प्रोटीन से मिलके बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ट्रोफोमायोसिन प्रोटीन एंड केराटिन प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग टाइप्स देखेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन, माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन, इंटरमीडिएट साइटोस्केलेटन। हम देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल पर्पलिश कलर में है एंड न्यूरोफिलामेंट पिंक एंड माइक्रोफिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन स्ट्रक्चर है। ये हम देख सकते हैं। जो न्यूरोफिलामेंट है, जैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा गया है, ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच में है। नेक्स्ट, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल का क्या काम है? माइक्रोट्यूब्यूल thickest from made of tubulin protein structure in long hollow cylindrical tubes। ये क्या होता है? थिकेस्ट फॉर्म में होता है और ये किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये लॉन्ग एंड हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब्स की तरह होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं इसे माइक्रोट्यूब्यूल में किससे बन के है? अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, ये 2 प्रोटीन होते हैं, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ही है। नेक्स्ट, इसके फंक्शन देखते हैं हम लोग। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन सेल। माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखा था, देख सकते हैं यहाँ पे। ये माइक्रोट्यूब्यूल मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे मटेरियल है उसके मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। ये दे फ्रॉम स्पिंडल फाइबर, ये क्या कर रहा है? ये स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करने में भी हेल्पफुल है। माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। दे फ्रॉम सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजिला। किस किस को फॉर्म करता है? सेंट्रियोल,
सेंट्रियोल होता क्या है, सेल डिवीज़न के लिए हेल्पफुल होता है, जो स्पिंडल फॉर्म को खींचने का काम करता है। एंड सीलिया बनाने में हेल्पफुल होता है, जो सेल वॉल के बाहरी परत होती है। एंड फ्लैजिला जो बैक्टीरिया पाया जाता है, हमने देखा हो फ्लैजिला, जो मूवमेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट माइक्रोफिलामेंट थिनेस्ट फ्रॉम लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट एंड मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ये थिनेस्ट फॉर्म होता है, थ्रेड की तरह हम देख सकते हैं किस तरह से पतला और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका। और ये किस प्रोटीन से मिलके बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, माइक्रोफिलामेंट हैव अ रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो हम लोग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मसल्स लाइक फिंगर्स को मुट्ठी बनाना या फिर शोल्डर्स को घुमाना, ये सब के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही पॉसिबल है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होता है मैन माइक्रोफिलामेंट एंड दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है, स्यूडोपोडिया। जैसे कि हम देखते हैं अमीबा, ये देख लेते हैं, ये अमीबा है तो ये स्यूडोपोडिया के लिए हेल्पफुल होता है। स्यूडोपोडिया अमीबा को कुछ इनगल्फ करना है, अमीबा को कुछ खाना है, तो हम देख रहे हैं इसमें किस तरह से स्यूडोपोडिया बना रहा है। फॉल्स लैग बोलते हैं इसे, फॉल्स लैग के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। और यहाँ से अगर हम कुछ इनगल्फ करना चाहते हैं या फिर फैगोसाइटिस का काम करेगा, अगर अमीबा को कुछ खाना है तो स्यूडोपोडिया के स्ट्रक्चर में वो खा सकता है। तो इस तरह से दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। तो माइक्रोफिलामेंट स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट दे आर बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल एंड मेड ऑफ केराटिन प्रोटीन। जैसे कि हमने देखा था स्ट्रक्चर में, जो माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में रहता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखा ना था पिंक कलर में जो था, तो वो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, केराटिन प्रोटीन। यहाँ देखिए ये माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन एंड ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बना है, ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बना है, इंटरमीडिएट प्रोटीन केराटिन प्रोटीन से मिलके बना है। इसका मेन फंक्शन क्या है, दे गिव सपोर्ट एंड सेव टू सेल। इसका मेन फंक्शन है ये हमारे सेल को सपोर्ट देता है एंड सेव प्रोवाइड करता है।